हेलो स्टूडेंट, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आप सभी को इस वीडियो में साइंस के प्रकाश चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है प्रथम नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है, इसके गुणों के बारे में विवेचना कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा, प्रकाश क्या है इसके बारे में यदि बात किया जाएगा तो प्रकाश की वजह से ही हम हर एक वस्तु को क्या करते हैं जी, देख पाते हैं। अर्थात इसी की डिफिनीशन की बात किया जाएगा तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। एक शब्द आया हुआ है इसमें, दृष्टि ज्ञान। इस शब्द का मतलब होता है कि प्रकाश की वजह से ही हर एक वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या होगी जी, हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करेगा, जागृत करेगा। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि इसके गुणों के बारे में विवेचना कीजिए। अर्थात ये बताना है कि प्रकाश के कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं। तो देखेंगे इसमें प्रकाश के गुण। पहला दिया गया इसमें, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कहीं से भी किसी स्रोत से प्रकाश चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे यदि हम सूर्य को मानेंगे तो सूर्य से जो भी प्रकाश आती है पृथ्वी पर, वो क्या होती है जी, सीधी रेखा में गमन करती है। अर्थात यदि हम किसी टॉर्च को भी जलाएंगे तो सामने से सीधी रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। तो पहला जो गुण होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद दूसरा दिया गया है इसके गुण, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो प्रकाश के जो भी कण होंगे उस रेखा के लंबवत क्या करेंगे जी, गमन करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे जी, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद तीसरे नंबर गुण की बात करेंगे, प्रकाश निर्वात में जो चाल होती है वो होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात कहीं जो हम 1 सेकेंड की बात किया जाएगा कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितने दूरी ट्रेवल कर सकता है, तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा जी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ये गति करेगा। अगला इसमें गुण दिया गया है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का परास का मतलब उसका रेंज, कहाँ से कहाँ तक एग्जिट करता है। तो कहाँ से कहाँ तक करेगा जी, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक क्या करेगा, प्रकाश के परास को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो हमारा सूर्य का प्रकाश होगा उसमें टोटल आपको 7 कलर दिखाई देगा, जिसको हम कहेंगे श्वेत प्रकाश। इसमें आपको टोटल 7 रंग दिखाई देंगे। इन 7 रंगों का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो अलग अलग होता है, उसी को हम कहेंगे तरंगदैर्ध्य का परास। ये 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका 8000 एंगस्ट्रॉम तक एग्जिट करेगा। अलग अलग प्रकाशों, कोई प्रकाश जैसे मान लीजिए बैनी या पिनाला के नाम से जानते हैं, जैसे रेड हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हमारे 7 कलर के रंग होंगे उनका जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और हम तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण दिया गया है, प्रकाश एक चुंबक के तरंग की भांति व्यवहार करता है। अर्थात ये भी प्रकाश का क्या है, एक प्रकार का गुण है कि ये चुंबक तरंग जिस तरह ट्रेवल करती है उसी तरह प्रकाश भी चुंबक के तरह की क्या करेगा, गमन करता है और यह व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, उन नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इसका हम पहले आंसर देख ले रहे हैं। आंसर जानने से पहले हम फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है क्या होता है। तो हम एक चिकना सतह लेंगे, दर्पण समतल में उसका जो नाम रखेंगे MN।
किसी बिंदु से कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर आती है तो जो किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित प्रकाश की किरण कहेंगे, और चिकने सतह या दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है तो जो किरण परावर्तित होती है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर मिलते हैं यहाँ से एक हम अभिलंब को खींचते हैं। इस क्रिया घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, दिया गया है कि जब प्रकाश किसी स्रोत से चलता है तो किसी चिकनी समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जो किरण समतल दर्पण की सतह से टकराती है उसे आपतित प्रकाश की किरण तथा जो किरण समतल दर्पण से टकराने के बाद निकल जाती है उसी माध्यम में उसे हम परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसके कितने नियम होते हैं और उन नियमों का परिभाषा क्या होता है। यदि हम बात करेंगे कि इसके कितने नियम होंगे तो इसके टोटल 2 नियम होते हैं। दोनों नियमों को जानेंगे इसी वीडियो में। देखेंगे कि जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीचों बीच एक हम अभिलंब खींचे हैं। तो इसमें 2 तरह के कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा आपतन कोण और दूसरा कोण बनेगा परावर्तन कोण। तो जो हमारा आपतन कोण होगा यह आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में स्थित होगा। जो हमारा परावर्तन कोण होगा वह अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के बीच में स्थित होगा। तो इसके नियमों के बारे में देखेंगे कि इनके नियम क्या होते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। पहले नियम की बात करेंगे, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसा कि आप सभी को चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है तथा ये हमारा है अभिलंब। तीनों कहाँ पे स्थित है जी? एक ही तल में। तो पहला नियम आपको बताना होगा कि प्रकाश परावर्तन के पहला नियम क्या होता है। तो आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। उसके बाद दूसरे नियम की बात करेंगे। दिया गया है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव क्या होंगे जी? बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है आपतन कोण I तथा अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश की किरण में जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण R, सदैव दोनों आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। यही 2 प्रकाश परावर्तन के नियम होते हैं। देखेंगे इसमें आज तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना होगा। सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण हेडिंग डालेंगे और उसकी परिभाषा को लिखेंगे। परिभाषा दिया गया है कि किसी कांच खोखले गोले का एक कटा हुआ ऐसा भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसे क्या कहेंगे जी? गोलीय दर्पण। आपसे गोलीय दर्पण की परिभाषा पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना होगा कि किसी कांच खोखले गोले का एक कटा हुआ ऐसा भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना होगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइएगा कि जो गोलीय दर्पण होंगे वो कितने प्रकार का होगा जी? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आपका ए हो जाएगा अवतल दर्पण जिसको हम कॉनकेव मिरर बोला जाता है, और बी आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण जिसको आप कन्वेक्स मिरर भी कह सकते हैं। उसके बाद पहला देखेंगे इसमें हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण कहते किसे हैं? दिया गया है कि किसी कांच खोखले गोले का
काटा हुआ एक ऐसा भाग उसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे जी? अवतल दर्पण। आप इसे छोटा भी करके बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी कांच खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है जिसके उभरे हुए भाग को हम कलई कर दिए हैं तथा इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ये गोले दर्पण लिए हैं और इसको बीचों बीच से काट देंगे तो इसके दो सतह बनेंगे। एक होगा जिसको हम कहेंगे एस आकृति का होगा और एक होगा इस आकृति के। यदि हम उभरे हुए भाग को कलई करेंगे तो हमारा बनेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनेगा जी? अवतल दर्पण। और यदि हम दबे हुए भाग को कलई कर देंगे तो उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो यह हमारा अवतल दर्पण की परिभाषा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण। देखेंगे इसमें बी नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की यदि परिभाषा की बात किया जाएगा तो किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग जिसके दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तो उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे जी? उत्तल दर्पण। चित्र में दिखाया गया है कि M1 M2 एक क्या है जी? उत्तल दर्पण है। इसमें दबे हुए भाग को कलई कर दिया गया है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज हम फिजिक्स में टोटल 3 प्रश्नों को हल किए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था प्रकाश क्या है, उसके गुणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था आपको प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम और उनके व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनकी व्याख्या। तो तीनों क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको हम टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इस चैप्टर में अभी हम 3 क्वेश्चन कराए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। अगले वीडियो में आपको हम जल्द ही पढ़ाने वाले हैं।